किसी के मन की बात को कैसे जानें वाली वीडियो पर लगभग 1.5 लाख व्यूज आ चुके हैं। व लगभग 200 कमेंट्स में श्रोताओं ने अपनी जिज्ञासाएं रखी हैं। हालांकि मैंने प्रत्येक कमेंट्स का उत्तर दिया है, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे आपको बतानी आवश्यक प्रतीत हो रही हैं। मित्रों, आप त्राटक ध्यान प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेरा ये आलेख अवश्य पढ़ लें, क्योंकि इसमें मैंने त्राटक करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतें उनके बारे में लिखा है। अब आगे देखते हैं। पहले त्राटक ध्यान के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, किसी के मन की बात जानने के लिए हम अपने मन को अन्य साधनों से भी विचार शून्य कर सकते हैं, जैसे नाद योग, ध्यान योग, लय योग आदि। परंतु इनमें त्राटक योग विधि सबसे सरल है, जिससे हम आसानी से अपने मन को विचार शून्य कर सकते हैं। इसलिए मैंने मन को विचार शून्य बनाने के लिए इस विधि का वर्णन सबसे पहले किया है। आगे की एपिसोड में मैं नाद योग, ध्यान योग आदि के बारे में भी वीडियो लेकर आऊँगा। मित्रों नमस्कार, मैं संजय कुमार गर्ग आपके पसंदीदा चैनल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले हम त्राटक साधना की बारीकियों को जानेंगे। त्राटक के लिए प्रातःकाल का समय उत्तम है। ऐसा स्थान हो या कमरा हो जो कोलाहल से दूर हो। जहां आप त्राटक करें वहां प्राकृतिक प्रकाश हो। इसके बाद 1 बाय 1 फुट का एक सफ़ेद कार्डशीट का टुकड़ा लें। कागज़ का नहीं लेना है, कार्डशीट का लेना है। उसके बीचों बीच 1 रुपये या 50 पैसे के आकार का गोला बनाएं। उस गोले को काले चटकीले रंग से भर दें। इस चित्र को अपनी आँखों के सामने दीवार पर इस प्रकार टांगें कि गोला आँखों के ठीक सामने पड़े। इधर उधर हमें अपनी गर्दन न करनी पड़े। आँखों व उस गोले के बीच में 2.5 से 3 फुट की दूरी रखें। आपको उस गोले को एकाग्र मन से व बिना पलक झपके उस समय तक देखना है जब तक आँखों में पानी न आ जाए। आँखों में पानी आने के बाद उस दिन का अभ्यास बंद कर दें। उस दिन दोबारा अभ्यास नहीं करना है। आँखों में पानी आने के बाद आँखों को कुछ मिनट के लिए बंद रखें या ज़मीन पर शीतलीकरण की मुद्रा में लेट जाएं। उसके बाद अपनी आँखों को ताज़े पानी से धोएं। पूरे दिन आँखों का विशेष ध्यान रखें। तेज़ धूप, लाइट आँखों पर न पड़ने दें। ज़्यादा टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल का प्रयोग न करें, इससे आँखों को नुकसान हो सकता है। त्राटक ध्यान के समय मन ही मन बोलें कि मेरा मन एकाग्र हो रहा है, मेरी नेत्रों की ज्योति बढ़ रही है और मैं किसी के भी मन को पढ़ने में सक्षम हो रहा हूँ। ऐसा अपने मन में बार बार दोहराएं। बहुत से मित्र शक्ति चक्र का अभ्यास करने के लिए पूछ रहे हैं। यदि आप नए साधक हैं तो शक्ति चक्र का अभ्यास न करें। स्क्रीन पर दिए गए शक्ति चक्र को ध्यान से देखें। कुछ ही देर में आपका सिर घूमने लगेगा और सिर में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि शक्ति चक्र पर अभ्यास सम्मोहन शक्ति व आत्म सम्मोहन के लिए किया जाता है, जो कि अभी आपकी विषय वस्तु नहीं है। आप केवल बिंदु त्राटक करें और अपने मन को विचार शून्य बनाने का अभ्यास करें। बहुत से मित्र दीपक या मोमबत्ती त्राटक की बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं क्या हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। मित्रों, वैसे तो त्राटक के अनेक प्रकार हैं, जैसे बिंदु त्राटक, अंतर त्राटक, दर्पण त्राटक, वृक्ष त्राटक, अग्नि त्राटक, सूर्य त्राटक, चंद्रमा त्राटक और तारा त्राटक आदि आदि। बिंदु त्राटक इस त्राटक महासाधना का प्रारंभ मात्र है। प्रत्येक त्राटक की साधना विधि व उनसे मिलने वाले लाभ अलग अलग हैं, परंतु इनके लिए इन सभी त्राटक साधनाओं के लिए आपके नेत्र स्थूल व सूक्ष्म रूप से भी मजबूत होने चाहिए।
और इनमें से कुछ त्राटक तो सांसारिक व्यक्तियों के लिए ही वर्जित हैं। अतः आप वह चुनिए जिसका मैं सुझाव दे रहा हूँ, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, प्रत्येक कदम जमा कर चलिए। मैं आपके हाथ पकड़कर चल रहा हूँ। हाथ छुड़ाओगे तो होने वाले नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। त्राटक साधना के समय शरीर को ढीला रखें, आँखों पर ज़्यादा दबाव न दें, आँखें अर्ध उन्लिप्त रखें, भगवान शंकर की तरह, न खुली हुई न बंद। इतनी खोलें कि हम बिंदु देख सकें, इतनी बंद रखें कि हम अपने अंतर्मन में झांककर उसकी छवि सफ़ेद कागज पर देख सकें। त्राटक साधना से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। उससे आपका मन ध्यान के समय जल्द ही एकाग्र हो जाएगा। बहुत से मित्रों का प्रश्न है कि हमें ध्यान कब तक करना होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए आप जिम रोज़ जाते हैं या एक बार शरीर बन जाने के बाद जिम जाना छोड़ देते हैं? आपका उत्तर होगा जिम तो रोज़ जाना होगा, ताकि हमारा शरीर सुंदर सुडौल बना रहे। ठीक इसी प्रकार यदि आपको ये क्षमता बनाए रखनी है तो इस ध्यान को भी आपको अपनी दैनिक जीवन में शामिल करना होगा, तभी यह क्षमता बनी रह सकती है। मित्रों, जब आपको ध्यान करते करते 1 माह से ज़्यादा हो जाए और आपका मन एकाग्र होने लगे तो आपको किसी के मन को पढ़ने का अभ्यास करना होगा। किसी के मन को पढ़ते समय हम उसके चेहरे को पढ़ने लगते हैं। ऐसा प्रारंभ में होता है और उससे उसके मन की बात का अंदाज़ा लगाने का प्रयास करते हैं। ये विधि गलत है। ये विधि अनुभव पर आधारित है, ध्यान पर नहीं। किसी के मन को पढ़ने के लिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। किसी के मन को पढ़ने का अभ्यास कैसे करें, मैं आपको एक अभ्यास बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से किसी के मन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने लगेंगे। एक 8-10 साल के बच्चे को लें, वो आपका भाई बहन बेटा भतीजा कोई भी हो सकता है। उसे आप 2 फलों के नाम बताओ, जैसे सेब केला बता दिया, कोई और बता दिया, 2 फलों के नाम बताओ। अब उससे कहो कि इनमें से एक फल को अपनी कॉपी में मन ही मन बोल कर लिख के, होठ नहीं फड़फड़ाने चाहिए, केवल मन ही मन बोल कर कॉपी में लिखता चला जाए। जब बच्चा लिखने लगे तो उसके मस्तिष्क पर अपनी दृष्टि जमा लो। आपके मन में उस फल का नाम आ जाएगा जो वह लिख रहा होगा। हो सकता है प्रारंभ में आप गलत फल बता पाओ, परंतु कुछ दिनों में आप सही फल उसके मन से पकड़ने लगेंगे। इसी प्रकार उसके बाद उसे 5 फलों के नाम में से एक फल का नाम लिखने के लिए दो। इसी प्रकार से अभ्यास करते चले जाओ। आप पहले फलों के नाम को बता पाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे उसके मन को भी पढ़ सकने की स्थिति में होंगे। बच्चे का चयन इसलिए बताया जा रहा है, बच्चे को अभ्यास में शामिल करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चे का मन कोमल होता है, वो अपनी भावनाओं को जल्द ही व्यक्त कर देता है। बड़ा मनुष्य आसानी से नहीं करता। प्रारंभ में फलों के नाम का अभ्यास करें, उसके बाद धीरे धीरे आप उस बच्चे के मन को भी पढ़ सकने की स्थिति में होंगे। प्रारंभ में फलों का नाम का अभ्यास इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपने मन और कल्पना में अंतर कर सकें, क्योंकि मन बता रहा है सेब लिख रहा है, बुद्धि कहती है सेब तो अभी उसने लिखा था, दोबारा कैसे लिख दिया। इस प्रकार से छोटे छोटे अभ्यास से आप मन की भाषा को आसानी से पढ़ सकते हैं और अंतर्यामी या किसी के मन की बात को जान सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से ध्यान की तैयारी कीजिए।
अंत में प्रिय मित्रों, यदि आप त्राटक योग, नाद योग, लय योग, ध्यान योग, वास्तु आदि के विषय में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके ये लाइक ही मुझे और ज़्यादा अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।